टॉप बोरो की पंखी वो अंडा अब आपके खेत में नहीं बना सकती। कुछ तो हमारे यहाँ फसल का जो इतने बढ़िया होने का कारण ये फैक्ट्रियां, इन पे जो लाइटें सारी रात जलती हैं, जितनी भी पंखियां नहीं, वे सारी टोटल पंखियां उस पर बल्ब पा। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, आज हम भंडूरा गांव में आए हैं ललित भाई जी के यहाँ। और किसान भाइयों, इतने बुरे सत्र में जहां 38 से किसानों को हाहाकार मची है 38 की वजह से, वहां इन्होंने 38 को अपने मैनेजमेंट से और मेहनत से कितना प्यारा बना रखा है। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा खेत खड़ा है ये। और किसान भाई से आपका परिचय करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। एक छोटा सा परिचय दे दो जी। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं ललित कुमार, ग्राम भंडूरा, जिला मुजफ्फरनगर जी। बहुत बढ़िया जी। तो ललित भाई, आप ये बताओ, ये बुआई कब की है? ये 5 मार्च का गन्ना है जी। एक बार हाथ उठा दो। 5 मार्च का गन्ना है जी। 5 मार्च का जी। जी चलो, सही समय की बुआई है। वैसे गन्ने का साइज भी देख सकते हो, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल इकसार गन्ना है जी। 44 इंच को बुआई है। 44 इंच को जी। सारा गन्ना जू का तो इकसार है ऊपर तक जी, पूरे का पूरा। कोई भी आंत नहीं है किसी मैडम में, किसी तरह का कोई वो नहीं है जी। गन्ने की मोटाई देखो, बहुत बढ़िया जी। देख लो भाइयों, कितना स्वस्थ गन्ना है। और अब काना पड़ने किसी तरह का। भाई से इसके बारे में सवाल करेंगे, क्योंकि कुछ किसान भाइयों को ये होता है कि हमने भी मेहनत करी लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पाए। तो भाई के मेहनत का तरीका और इस खेत की भौतिक दशा के बारे में भी जानेंगे हम। तो ललित भाई, बुआई आपने 5 मार्च को करी इसकी। उससे पहले इसमें गन्ना पहले से होता आ रहा है जमीन में? हाँ, पहले से होता आ रहा। इस जमीन में कम से कम 8 साल पहले मुंजी और सरसों करी थी। अच्छा। उससे बाद से लगातार गन्ना ही चल और रहा। उससे पहले जी? उससे पहले भी गन्ना ही था। गन्ना ही था, मतलब ये पक्का जंगल है हमारा। यहाँ से सारा टोटल 90 बीघे जमीन है। तो इसमें करीबन हमारी याद से पापा जी अरबी यही कहने को कभी थोड़ा बहुत मुंजी बोली, नहीं तो अधिकतर इसमें जो है गन्ना ही लगता आ रहा लगातार। बहुत बढ़िया जी। तो मतलब आपकी मेहनत की वजह से खड़ा है। और आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कब से कर रहे हो जी? मतलब ये एक दौर आया कि 2-3 साल से बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होने लगा। ये मान लो कि जब से 0238 आया, हम पेस्टिसाइड का जितना इस्तेमाल पहले करते थे इतना ही इसमें कर रखा। तो इसका थोड़ा अपना मैनेजमेंट बताओ जी। आपने जैसे स्टार्टिंग में इसकी बुआई करी तो आपने इसमें क्या क्या इंसेक्टिसाइड और क्या क्या फंजीसाइड लगाए थे? इसमें डाला था लिसेंटा। खाद में बहुत से लोग क्या करते हैं, खाद में मिलाकर डाल दें। आपने हमने ड्रेंचिंग करी थी, स्प्रे करवाई थी कांचिया पर खूब पानी डलवा कर, और उसके साथ ले रखे था थाइपोनेट मिथाइल। बहुत बढ़िया। दोनों को मिलाकर कंचों पे स्प्रे करवाई थी। और इसमें गिरा था हमने सिर्फ डाई का 1 कट्टा 5 बीघे में जी। 1 कट्टा डाई का ये बुआई में इसमें डला हुआ। और नाइट्रोजन वगैरह कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं लगाया था जी। अच्छा जी। तो उसके बाद जैसा आपने कोर लगाई तो उसमें क्या लगाया जी आपने? कोर पर सिर्फ इसमें हमने लगाया था 1 कट्टा यूरिया का और कोरोजन करी थी। बहुत बढ़िया। ड्रेंचिंग करी थी या यूरिया में मिला? नहीं, ड्रेंचिंग करी थी कोरोजन। बहुत बढ़िया जी। उसके रिजल्ट अलग ही मिला जी। हाँ। लेकिन कहीं कहीं कोरोजन भी फेल हो रही और ओरिजिनल भी लाकर फेल हो रही। ऐसा हो जा कहीं कहीं किसान भाइयों के साथ धोखा हो रहा, लेकिन ओरिजिनल भी फेल हो रही, क्योंकि जमीन को और 38 बीज को आदत पड़ेगी, थोड़ा सा डोज बढ़ानी पड़ेगी। किसान भाई कहाँ रुक रहे कि उसी डोज पर रुक रहे? देखो, नुकसान तो हो रहा। अगर हम डोज बढ़ा रहे, नुकसान तो वातावरण का भी हो रहा, जमीन का भी हो रहा। लेकिन किसान भाइयों, अगर ललित भाई सहमत हो मेरे से, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोगों को डोज बढ़ानी चाहिए, हर बढ़ानी चाहिए जी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो समय से, जैसे हमको ही नजला जुकाम हो रहा और परमानेंट कुछ दवाई खाते आ रहे, पैरासीटामोल ले लो जी, तो वो कुछ समय बाद उसकी थोड़ी डोज हैवी करनी पड़ेगी। जैसे कंपनियों ने भी बढ़ा दिया कि एमजी बढ़ा दी, उसी तरीके से क्या आता 30 इंच पर बुआई थी। 30 इंच के बुआई में भी क्या करते थे, पूरी 150 ml की कोरोजन की शीशी लगती थी जी। अब ये 44 इंच की है। उसमें आ रहे थे इस खेत में 52 खूड, 44 इंच में आए इसमें 34 खूड। तो उन 34 खूडों में भी हमने पूरी की पूरी शीशी इस्तेमाल करी 150 ml की। तो वो 52 खुड्डों में हो रही थी 30 में, तो इसकी डोज ऑटोमेटिक गन्ने को बढ़कर मिल गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कुछ किसान भाई ट्रेंच में इसलिए भी फेल हो रहे जी कि वो आधी कर दें हर चीज की डोज। हाँ जी। जब आप उत्पादन उतना ले रहे हो जी, तो पोषक तत्व वगैरह भी उतने ही देने पड़ेंगे जी। और इसके बारे में, जैसे अब आपने इसकी बंधाई करवाई जी, तो पहले खुला छोड़ रखा था या पहले से ये खुला छोड़ रखा था? जो 15 सितंबर को जो बारिश हुई थी, उस बारिश में पूरे का पूरा खेत गिर गया था। अच्छा जी। उसके बाद फिर इसकी बंधाई करवाई जी, नहीं तो पूरा का पूरा खेत खुला खड़ा था जी। जब बंधाई करवाई इसकी, फिर एक बंधाई मजदूरों पर करवाई, उठवाया, फिर एक बंधाई हमने अपना आप करीब जूने खोल के सीधा करा इसे जी। बहुत बढ़िया। हाँ। और ललित भाई, जैसे कि अब आप इसकी कटाई करोगे
तो आपको क्या अनुमान है जी, कितना निकल जाएगा, ये उत्पादन कितना दे देगा? भाई साहब देखो, मैं बताऊं आपको, इतनी अच्छी गन्ना ऐसा हमारे पास पहले पेडी हुई थी जी जी वो 90-95 क्विंटल पर जाकर एंड हो गई थी जी। तो हम तो उस हिसाब से, जैसा उसके हिसाब से आपका ट्रंच में भी अंदाजा ये कर रहे हैं कि 85 का एवरेज हमारे इस खेत में आना चाहिए। नहीं सही बात है जी, मेहनत कर रखी हाँ, इतने इससे हम ये नहीं है कि उनको जैसे किसान गोले मार दे मेरा 100 लिकटगा 150 लिकटगा, हम तो 80-85 का अनुमान लगा रहे हैं और ऊपर देने वाला कुदरत वाला वो पता नहीं क्या दे। नहीं सही बात है जी। हाँ ललित भाई, जैसे इसमें टॉप बोरर वगैरह की बहुत शिकायत रही और फंगस भी आई और क्या कहते हैं इसको थ्रिप्स भी लगा और कई रोग आए, तो उसमें आपका मैनेजमेंट कैसा रहा जी? आपने किस किस टेक्निकल की स्प्रे इसमें करी? कोर पे कोरोजन करने के बाद में जी 20 दिन बाद में किसान क्या करता है, कोर पे कोरोजन लगाने के बाद में सोचता है कि 3 महीने का तेरी छुट्टी होगी, 3 महीने कुछ नहीं करा हमने। कोर पे कोरोजन लगाने के बाद में उसके 20-25 दिन बाद ही इसमें एक स्प्रे फंजीसाइड की और एक सस्ती सी क्लोरोसाइफर, प्रोकोनोफोस या साइपरमेथ्रिन, जी जी, इनमें से कोई सा भी एक टेक्निकल लेकर उसकी एक स्प्रे हमने बीच में इसके कर दी थी। जी। कोरोजन के भरोसे नहीं रहे हम, वो तो जड़ थामने वाली बात हाँ होगी जी जी। बस। हाँ, उसके बाद फिर हमने इसमें एक स्प्रे जब हमने मिट्टी चढ़ाई, मिट्टी चढ़ाने के बाद पानी देने के बाद में एक स्प्रे जब हमने करी थी इसमें टाल स्टार, मार्शल और ये जो इमामेथ्रिन बेंजुएट है, इन तीनों को मिलाकर जी। मतलब टाल स्टार में बायोपेंथ्रीन होगी, उसने तो मार दी होगी मक्खी वक्खी, और जो हमारा मार्शल में कार्बोसल्फान हो गया, उसमें जो हमारे ये की सुंडी थी, हाँ सुंडी भी मारेगी, और जो लार्वा वार्वा हो गया मतलब वो खत्म कर दिया। और हाँ, इमामेथ्रिन वो जो बेंजुएट थी, वो तीनों जो टेक्निकल थे तीनों एक साथ मिलाकर, और एक फंजीसाइड था इसके साथ जी। तो बहुत ही बढ़िया आपने इसमें एक स्प्रे, ये 2 स्प्रे इस खेत में हुई भाई है। जुलाई के 15-20 जुलाई के आसपास इसमें डाला था हमने फटेरा जी। फटेरा डालने के बाद में इसमें हमने फिर कुछ नहीं करा 15-20 जुलाई के। उसके बाद अपने आप ही खेत में ना तो अब तक कोई रोग लगा, अपने आप ही खेत बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा, किसी तरह की कोई समस्या हमारे खेत में नहीं है जी। तो किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ किसान भाई ये सोचते हैं, वीडियो देख के भी बोल लेंगे कि हमने भी ये सब करा था लेकिन हमारे यहाँ रिजल्ट नहीं आए। तो किसान भाइयों, एक तो पक्के बिल पर अच्छी जगह से और कंपनी की दवाई लें आप, और दूसरा चीज़ क्या है कि आप लोग ये ना सोचें कि आपके यहाँ रिजल्ट नहीं आए, आप उसको मन थोड़ा ना करें उसमें, क्योंकि किसान भाइयों जमीन की भी बात होती है कहीं कहीं। मैंने सारा खेत में आपको दिखाऊंगा, टोटल जमीन में FMC कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रखे। बहुत बढ़िया। FMC कंपनी से अलग मैंने किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करा है। सही बात है। और जमीन में भी स्प्रे में जितने भी सारे टोटल। और जमीन की रही बात, जब खेत तैयार करा था कटने के बाद में इसमें करीबन 8-10 जुताई हुई भाई है। शुरुआत में रोटरी, फिर इसमें हर 10वें दिन टिलर निकला। जब तक खेत बिल्कुल सूखा बुबल नहीं होगा उसके बाद इसकी बुआई करी। जब तक दौरे पर ट्रैक्टर को घूमने में दिक्कत ना हो। हाँ, जब तक इसमें पूरी जुताई होगा, जब तक खेत पूरी तरह से सूखने आएगा। क्योंकि ज्यादा बीमारी का कारण जो 38 बीज मारा, जमीन में नमी बरकरार रहने के कारण फंगस बनी हुई है जमीन में जी। फंगस अगर जो जमीन की आपने खत्म कर ली तो आपके खेत में इतनी बीमारी नहीं आ सकती जितनी आ रही है। और जो नई वैरायटी हम बोल रहे हैं, अगर हमने मैनेजमेंट सही ना करा अपना, तो उनमें भी आऊंगी बीमारी। उनमें भी जो कि तू आओगी, फंगस की रोक नहीं सकता, बिल्कुल आऊंगी। तो किसान भाइयों, कुछ तो मिल जो हमारे हैं, फैक्ट्री है हमारी गन्ना, इनकी वजह से भी हो रहा है कि ये पर्चियां लेट दे रही हैं, और गन्ना जो कटाई होती है वो बहुत लेट जाकर होती है, और उसके बाद साथ के साथ किसान भाइयों को गन्ने की बुआई करनी पड़ती है, जो अभी ललित भाई ने बताया। तो किसान भाइयों, हमको क्या करना चाहिए? जैसे चलो ये तो मिल की गलती होगी, लेकिन कहीं कहीं हम भी गलती करते हैं कि तेल महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है, तो उसकी जुताई होनी बहुत जरूरी है। खेत में जो वाहन है हमारा वो सूखना बहुत जरूरी है। भाइयों, मैं ललित भाई से गुजारिश करूंगा कि वो किसान भाइयों को कोई सुझाव दें खेती के बारे में, और गन्ने की खेती के बारे में स्पेशल, और ये जो नए बीजों की मारा मार चल रही है, बहुत महंगे मिल रहे हैं, इसके बारे में भी ये अपनी राय देंगे। तो ललित भाई थोड़ा सा बता दो कुछ। नए बीजों के बारे में तो है, किसान कहीं भी लुटेना कि जो किसान होकर आपस में किसान होकर भाईचारा क्या है का किसान रहेगा, जो एक किसान दूसरे किसान को बीज में लूटने लग रहा है। क्या चीज इसमें क्या हो रहेगा? अरे किसान के पास बीज है, नए बीज, जो अब क्या कर रहा है, बहुत से एक वीडियो देखी थी मैंने अभी लखीमपुर साइड की, 31 बीज पुरानी वैरायटी वो 35 में बेच दिया, लोग उनके घर बीज भागे फिर रहे। तो किसान कहीं भी जब तक पूरी तरह से बीज का तजर्बा ना हो, जानकारी ना हो, बीज ना ले, इतना अपना थोड़ा लगा के देख लो, थोड़ा कहीं से जानकारी में हो, ज्यादा ना करो। एकदम इनको 1-2 बीघा 100 आंख मिल गई, उसमें से थोड़ा सा बोलो, एक खूड बूझा, इस तरीके से अपना बीज तैयार कर ले। इतना अपना 38 पे 1-2 स्प्रे फालतू कर ले। कहीं को रोग कम है, कहीं ज्यादा है रोग। एक और सुझाव दूंगा 38 के लिए, जिस किसान के खेत पे ट्यूबवेल है,
वो किसान अपनी खेत के ट्यूबवेल पे बल्ब लगाए, बल्ब के नीचे या तो होजी में डीजल गेर दे थोड़ा सा 2-4 ढक्कन, या उस बल्ब के नीचे बाल्टी लगा दे, बाल्टी में डीजल गेर के जितनी भी टॉप बोरो की पंखी रात के टाइम में आओगी वो सारी पंखी उस बल्ब पर आके उस बाल्टी में मर जाएंगी। 2 दिन में आपको बाल्टी भरी हुई मिलेंगी। टॉप बोरो की पंखी वो अंडा अब आपके खेत में नहीं बना सकती। कुछ तो हमारे यहाँ फसल का जो इतने बढ़िया होने का कारण ये फैक्ट्रियाँ, इन पे जो लाइटें सारी रात जलती हैं, जितनी भी पंखियाँ नहीं ये सारी टोटल पंखियाँ उस पर बल्ब पाते हैं। सभी किसानों को यह इस्तेमाल करना चाहिए, ट्यूबवेल पे अपनी लगाना चाहिए सभी किसानों को। ये बल्ब लगा के उसके नीचे आधा बाल्टी रख दे, उसमें थोड़ा सा डीजल गेर दे, मिट्टी का तेल मिल जाए वो डाल दे, या होजी के ऊपर बल्ब लगा के उसमें डाल दे। उससे करके देखो, पता लग जाएगा किसान को अपने आप ही। अगर जो आप 4 स्प्रे खेत में कर रहे हो तो 2 स्प्रे में आपका काम होगा। आधे से ज्यादा पंखियां सारी आके वहां पे मर जाएंगी। लाइट पे रात को आपने देखा हो घरों में किस तरह से मच्छर सा दौड़ता है। जी जी, ये इसका मेन कारण है। ये किसान ये भी नहीं करता, नहीं तो हर किसान के ट्यूबवेल पर ट्रांसफार्मर है, लाइट का सिस्टम है, बल्ब लगाना नहीं चाहता। पर तोड़ी कर दिया, आज तक किसी ने ये जानकारी नहीं दी हमको। और आप ये प्रैक्टिकल करके देखो, घर पे ही करते हो, आप देखते आ रहे हो, तो इसको खेतों में भी करके देख लो एक बार। गोरे में देखो आप, जितने भी गांव के आसपास गोरा है जी, चफेरा जी, किसी खेत में मुझे गोरे के ज्यादा नहीं तो 500 मीटर की दूरी में कोई खेत में रोग बता दो, है क्या? नहीं, गोरे नहीं में रोग नहीं है। इसका कारण है गांव में लाइट जलती है, जितने भी टॉप बोरा वाली पंखी वे सारी आकर। और पहले एक कहावत थी कि लोग बाग मलमूत्र करना वहां जाते हैं इसलिए अच्छा होता है, अब तो वो भी बंद हो गया। हाँ जी, फिर भी अच्छा हो रहा। तो यही फैक्ट है दोस्तों, किसान भाइयों, ललित भाई की ये जो बात है इसको ध्यान से सुनो और अप्लाई करो अपने यहाँ खेतों पर। बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं तो करने वाला हूँ जी जल्दी, चाहे वहाँ ट्रांसफार्मर हो या ना हो, मैं तो लैंटर्न टांग कहूंगा। नहीं, इस पर एक है, अब तो एलईडी बल्ब आ रहे हैं जो 3 घंटे का बैकअप दे रहे हैं। जी जी, वे बल्ब लगा दो 3 घंटे, रात को अगर जो जल गई कम से कम ज्यादा भी नहीं था 10% तो पंखी खींच ही लेगा वो आपके खेत में से। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी जी। तो धन्यवाद ललित भाई। और आपके दूसरे खेत पर चलते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार रखें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद भाइयों। पूरा खेत देखते हैं, चलो ललित भाई।